बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक कही जा सकती है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वबा की वजह से सिर्फ 10 अगस्त के दिन को ही तकरीबन कम से कम 77,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख अफराद एक ही दिन में मौत के मुंह में चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज फिर हम कोरोना वबा के हवाले से बात करेंगे। जब मैं आपसे मुखातब हूँ, इस वक्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1,46,713 तक पहुँच चुकी है और अमवात की तादाद 2,783 है और तकरीबन 54,000 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। यकीनन ये सूरत हाल संगीन है। इसी संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में 20 शहरों में ऐसे मकामात को ट्रेस किया है जो इस कोरोना वायरस को हॉट स्पॉट कहा जा सकता है और अब इन हॉट स्पॉट्स को लॉकडाउन करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इसमें इन 20 शहरों में 4 सूबों के शहर शामिल हैं। इस सब की संगीनी के दौरान ही बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक कही जा सकती है। आज हम ज़्यादातर इसी रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे और इसकी हकीकत का भी जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट भी करें। दोस्तों, इंपीरियल कॉलेज लंदन दुनिया का एक मारूफ कॉलेज है। इस कॉलेज ने बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए फ़ंड्स की मदद से मुतअद्दिद अदारों और माहिरीन के तावन से एक चार्ट तैयार किया है और यह चार्ट एल्गोरिथम, रियाजी के फार्मूलों और मसनूई ज़हानत, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, की मदद से तैयार किया गया है। इन एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कम्बिनेशन से सामने आने वाली इस रिपोर्ट में या चार्ट्स में पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तुर्की, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील और दीगर दर्जनों ममालिक के हवाले से अदाद व शुमार जारी किए गए हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस रिपोर्ट में अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक शामिल नहीं हैं, क्योंकि कहा गया है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ कम आमदनी वाले और मुतवसत आमदनी वाले ममालिक को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट या इस प्रोजेक्ट में जो अदाद व शुमार जारी किए गए हैं वो 2 वर्जन्स में है। एक को वर्जन 1 और दूसरे को वर्जन 2 करार दिया गया है। वर्जन 1 के मुताबिक पाकिस्तान में अगस्त तक कोरोना की वबा अपने अरूज तक पहुंच चुकी होगी और 10 अगस्त की तारीख़ का वो दिन होगा जब पाकिस्तान में 1.5 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाएंगे सिर्फ़ एक दिन में। और इसी प्रोजेक्ट के वर्जन 2 में अदाद व शुमार के जो दिए गए हैं उसमें भी 10 अगस्त के ही दिन 77,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये यकीनन एक खौफनाक और दहशतनाक बात है जो कही गई है। इसके बाद यह भी कहा गया है कि 10 अगस्त के बाद अमवात कम होना शुरू हो जाएंगी और दिसंबर के आखिर तक वबा से ज़्यादा अमवात 2 तक होंगे और जनवरी 2021 तक कोरोना तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान में 22 लाख से 23 लाख तक अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे और जनवरी 2021 तक जब यह वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी, पाकिस्तान में 1,35,00,000 अफराद से लेकर 1.5 करोड़ अफराद तक इस कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इस रिपोर्ट या इस प्रोजेक्ट की तैयारी में एल्गोरिथम, रियाजी के फार्मूलों और मसनूई ज़हानत से मदद ली गई है। इससे पहले
सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने भी एक ऐसी रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा गया था, जो अप्रैल में जारी की गई थी, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान सितंबर तक 97% कोरोना के वबा पर काबू पा चुका होगा और दिसंबर के आखिर तक ये तकरीबन वबा ख़त्म हो चुकी होगी। लेकिन हमने और इस दौरान हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा चुके होंगे। लेकिन हमने देखा कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी उस मेयार पर पूरा नहीं उतरती जिसको हकीकत कहा जा सके या जिसे कहा जा सके कि ये रिपोर्ट दुरुस्त थी। इसीलिए इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में तनकीद की जा रही है और इसे वहशतनाक और खौफनाक करार दिया जा रहा है। अगरचे आम लोग तो इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया की किसी हुकूमत ने अभी तक इस रिपोर्ट पर किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया। अगर देखा जाए तो चंद माह में 22 से 23 लाख अफराद की मौत एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अभी तक किसी मुल्क ने इस पर सरकारी सतह पर कोई बयान जारी नहीं किया। तो आखिर फिर इस रिपोर्ट को देने का मकसद क्या है और इसकी हकीकत क्या है? जहाँ तक बात समझ में आती है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये रियाजी के फार्मूलों, एल्गोरिथम और मसनूई ज़हानत के कम्बिनेशन से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। अंदाज़ा ये होता है कि यूरोप, अमेरिका और तरक्की याफ्ता ममालिक और उनके यूनिवर्सिटीज़ और अदारे मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात और उनके बारे में नताइज अख़ज़ करने और उनके बारे में पेशीन गोई करने के हवाले से तजर्बात की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। और ये भी एक ऐसा ही तजर्बा है। 10 अगस्त की तारीख़ देने से ही अंदाज़ा होता है कि इसे अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि हमने जो इन तीन चीज़ों के कम्बिनेशन से एक प्रोजेक्ट तैयार किया और अदाद व शुमार तैयार किए और उसको पीछे लोगों के सामने पेश किया, वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। इसी से अंदाज़ा होता है कि ऐसे मौके पर जब इंसानियत सिसक रही है और उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, उनको रोज़गार छीन लिया गया है, उनकी जान पर बनी हुई है, लेकिन इस मौके को भी एक तहकीक, एक मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम अगली वीडियो में साजिशी कोरोना के हवाले जो साजिशी थ्योरीज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो से और इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में साजिशें क्या होती हैं और इनको कहाँ तैयार किया जाता है और इनके मकासद क्या होते हैं और इनकी हकीकत क्या होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।